क्लैपर और दीपिका पादुकोण जीवन परिचय। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी अभिनेत्री की कहानी जिसने अपनी पहचान केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बनाई है। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की क्वीन, करिश्मा और प्रेरणादायक शख्सियत दीपिका पादुकोण की। बचपन और परिवार। दीपिका पादुकोण कोंकणी, दीपिका पादुकोण कन्नड़। दीपिका पादुकोण एक भारतीय अभिनेत्री हैं जिनका जन्म 5 जनवरी 1986 को हुआ और जो बॉलीवुड सिनेमा में एक नायिका के रूप में उभरी हैं। दीपिका पादुकोण 2018 इंडिया ओपन के दौरान दीपिका पादुकोण जन्म 5 जनवरी 1986, आयु 39, कोपेनहेगन, डेनमार्क, आवास मुंबई, भारत, राष्ट्रीयता भारतीय, पेशा अभिनेत्री, कार्यकाल 2006, वर्तमान गृहनगर बेंगलुरु, भारत, जीवन साथी रणवीर सिंह भी 2018, वेबसाइट deepikapadukone.com। दीपिका पादुकोण जीवन परिचय। भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण 12 मार्च 2023 को हॉलीवुड में 95वें अकादमी पुरस्कार समारोह में लुई वुइटन गाउन और कार्टियर ज्वेलरी में। समाचार। दीपिका पादुकोण के बाद अम्मा की पहली महिला अध्यक्ष श्वेता मेनन ने सेट पर काम के निश्चित घंटे की मांग की। मैंने गर्भवती होने के दौरान 4 फिल्में की। 9 सितंबर 2025, रात 8:57 बजे ET द इंडियन एक्सप्रेस। दीपिका पादुकोण जन्म 5 जनवरी 1986, कोपेनहेगन, डेनमार्क। 21वीं सदी की शुरुआत की सबसे सफल बॉलीवुड अभिनेत्रियों में से एक हैं। एक मॉडल और लुई वुइटन व कार्टियर जैसे लग्जरी ब्रांडों की एम्बेसडर, दीपिका पादुकोण ने कई बेहतरीन बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया है। 2023 और 2024 में पादुकोण भारत में सबसे अधिक कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक थी। मुख्य रूप से एक बॉलीवुड अभिनेत्री और एक मॉडल के रूप में जानी जाने वाली पादुकोण ने वर्षों में कई भूमिकाएं निभाई हैं। शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी, मानसिक स्वास्थ्य अधिवक्ता, ब्रांड एम्बेसडर, निर्माता, निवेशक और उद्यमी आदि। त्वरित तथ्य। जन्म 5 जनवरी 1986, कोपेनहेगन, डेनमार्क। आयु 39। प्रारंभिक जीवन। दीपिका पादुकोण का जन्म एक ट्रैवल एजेंट उज्ज्वला पादुकोण और प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण के घर हुआ था, जिन्होंने भारत को इस खेल के अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित किया। दीपिका पादुकोण और उनकी बहन अनीशा पादुकोण बेंगलुरु में पली बढ़ी और खेलों में उनकी गहरी रुचि थी। दीपिका पादुकोण 16 साल की उम्र में अभिनय में कदम रखने से पहले एक राष्ट्रीय स्तर की बैडमिंटन खिलाड़ी थी और अनीशा पादुकोण अपनी किशोरावस्था में देश की शीर्ष 10 शौकिया गोल्फ खिलाड़ियों में से एक थी। हालांकि दीपिका पादुकोण ने स्कूल में रहते हुए कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट लिए थे, लेकिन मॉडलिंग की दुनिया में उनकी औपचारिक शुरुआत कॉलेज में ही हो गई थी। उन्होंने 2005 में दिल्ली में हुए लैक्मे इंडिया फैशन वीक में डिजाइनर सुनीत वर्मा के लिए रैंप वॉक करते हुए अपना रनवे डेब्यू किया था। अभिनेत्री और निर्माता दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह और प्रकाश पादुकोण के साथ दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह बाएं और प्रकाश पादुकोण बीच में के साथ मुंबई में भारतीय खेल सम्मान 2023 में। पादुकोण ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत कन्नड़ फिल्म ऐश्वर्या 2006 से की थी। निर्देशक फराह खान द्वारा एक मॉडल के रूप में पहचाने जाने के बाद उन्हें अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म ओम शांति ओम के लिए चुना गया। ये फिल्म 2007 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। पादुकोण ने इस फिल्म में एक हिंदी फिल्म अभिनेत्री की भूमिका निभाई। ओम शांति ओम
थोड़ा हटकर फाइंडिंग फैनी 2014 में उन्होंने एक युवा विधवा की भूमिका निभाई जो अपनी दोस्त की मदद के लिए एक रोड ट्रिप पर निकलती है। पीकू 2015 में उन्होंने लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ एक बेटी का किरदार निभाया था जो अपने बूढ़े स्वास्थ्य प्रेमी पिता बच्चन द्वारा अभिनीत के साथ जीवन को समझने की कोशिश करती है। उन्होंने 2017 में हॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। एक्स रिटर्न ऑफ सैंडर केज विन डीजल अभिनीत ऐतिहासिक बॉलीवुड ड्रामा में पद्मावत 2018 में पादुकोण राजपूत रानी पद्मावती की भूमिका में नजर आई। पादुकोण के पति रणवीर सिंह ने दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी की भूमिका निभाई। हालांकि पद्मावत में चित्रित कुछ पात्र ऐतिहासिक शख्सियतों पर आधारित हैं, लेकिन फिल्म की कहानी सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित एक महाकाव्य पर आधारित बताई जाती है और इसे एक काल्पनिक कृति माना जाता है। पद्मावत ने तब विवाद खड़ा कर दिया जब राजस्थान राज्य के एक कट्टरपंथी समूह ने ये दावा करते हुए आपत्ति जताई कि फिल्म में रानी पद्मावती को गलत तरीके से दिखाया गया है। फिल्म को कुछ भारतीय राज्यों में प्रतिबंधित कर दिया गया था और अंततः संशोधनों के बाद इसे रिलीज किया गया था। पादुकोण की फिल्में और उनके अभिनय कई मौकों पर विवादों में रहे हैं। 2020 में जब उन्होंने छात्रों के साथ एकजुटता व्यक्त की, तो उन्हें कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) परिसर में छात्रों पर हुए भीड़ के हमले के विरोध में उनके विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर कुछ लोगों ने पादुकोण की इस विरोध प्रदर्शन में मौजूदगी को उनकी आगामी फिल्म के प्रचार के लिए एक स्टंट बताया। छपाक हिंदी में छप के लिए एक अनुकरणात्मक शब्द। पादुकोण की फिल्म का बहिष्कार करने का आह्वान कई दक्षिणपंथी समूहों द्वारा किया गया था, जो जेएनयू के छात्रों के राजनीतिक विरोधी थे। ये छात्र विश्वविद्यालय में हाल ही में हुई फीस वृद्धि का विरोध कर रहे थे और हाल ही में पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए थे। इस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन इस चिंता पर आधारित थे कि यह भारत के धर्मनिरपेक्ष संविधान के खिलाफ है। हालांकि कुल मिलाकर उनके इस कदम को कई क्षेत्रों से समर्थन मिला। पादुकोण ने छपाक के लिए निर्माता का पदभार संभाला, जो एक वास्तविक जीवन की एसिड अटैक सर्वाइवर की जीवनी पर आधारित फिल्म है, जिसमें पादुकोण ने ये भूमिका निभाई है। एसिड अटैक हिंसा का एक रूप है जिसमें किसी व्यक्ति, आमतौर पर एक महिला, पर एसिड या किसी अन्य संक्षारक पदार्थ के छींटे पड़ते हैं, आमतौर पर उस व्यक्ति को विकृत करने, प्रताड़ित करने या मारने के इरादे से। पादुकोण ने मेघना गुलजार और गोविंद सिंह संधू के साथ इस फिल्म का निर्माण किया। 2020 में आउटलुक पत्रिका को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने फिल्म में अपनी अभिनय भूमिका को अब तक की सबसे भावनात्मक और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण बताया। पूरे परिवार के लिए प्रवेश, सर्वोत्तम संसाधन गंतव्य के लिए ब्रिटानिका प्रीमियम और किड्स को बंडल करें। मई 83, 2021 प्रसिद्ध क्रिकेटर पर एक बायोपिक कपिल देव और 1983 क्रिकेट विश्व कप भारत की पहली विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम की मुख्य भूमिकाओं में पादुकोण ने कपिल देव की पत्नी रोमी देव की भूमिका निभाई, जो पादुकोण के वास्तविक जीवन के पति ने निभाई थी। पादुकोण ने 83 का सह निर्माण भी किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत सफल नहीं रही, लेकिन दिग्गज क्रिकेटरों के ईमानदार चित्रण के लिए इसे आलोचकों की प्रशंसा मिली। पादुकोण बॉलीवुड की कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में नजर आई। पठान और जवान 2023 में सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ, और फाइटर एविएटर्स के बारे में एक फिल्म, और कल की 2898 ईस्वी
2024 में एक विज्ञान कथा में अभिनय किया। दीपिका पादुकोण से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियाँ। क्या दीपिका पादुकोण धूम्रपान करती हैं? नहीं। क्या दीपिका पादुकोण शराब पीती हैं? ज्ञात नहीं। किशोरावस्था के समय दीपिका अंतर्मुखी थी, क्योंकि उन्हें बाहर के लोगों के साथ रहना और समय बिताना अच्छा नहीं लगता था। इसी कारण उनके बहुत कम दोस्त थे। उन्हें बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी बैडमिंटन खेला है। वह इस खेल में आगे तक जाना चाहती थी, परंतु किसी कारणवश उन्होंने अपना मन बदल लिया और मॉडलिंग करना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रिंट मीडिया के सुप्रसिद्ध समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स की मैगजीन लाइफस्टाइल के लिए स्वतंत्र फ्रीलांस लेखक के रूप में कार्य किया। दीपिका ने मॉडलिंग के बाद अभिनय करना सुप्रसिद्ध अभिनेता अनुपम खेर से सीखा। वह सामाजिक कार्यों को बहुत ही निष्ठापूर्वक करती हैं, जिसके चलते उन्होंने महाराष्ट्र का एक गांव गोद लिया है। वह एक अच्छी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, क्योंकि उनके पिता बैडमिंटन के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं। फराह खान ने दीपिका को अपनी फिल्म हैप्पी न्यू ईयर पर साइन करने के लिए कहा, लेकिन फिल्म रद्द होने के कारण दीपिका ने ओम शांति ओम को साइन कर लिया, जो एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी और वह रातों रात स्टार बन गई। हालांकि 2014 में दीपिका फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में नजर आई। अपनी फिल्म बाजीराव मस्तानी की अपार सफलता के बाद 2016 में वह बॉलीवुड की सबसे ज्यादा भुगतान वाली अभिनेत्री बन गई थी। दीपिका पादुकोण का जन्म 5 जनवरी 1986 को डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में हुआ। उनके पिता प्रकाश पादुकोण भारत के महान बैडमिंटन खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने 1980 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतकर भारत का नाम रोशन किया। उनकी मां उज्ज्वला पादुकोण ट्रैवल एजेंट हैं। उनकी छोटी बहन अनिशा पादुकोण एक सफल गोल्फ खिलाड़ी हैं। दीपिका जब केवल 1 साल की थी तब उनका परिवार भारत के बेंगलुरु शहर में आकर बस गया। यहाँ उनका बचपन बीता। उनका घर खेल और अनुशासन से भरा हुआ था। पिता खिलाड़ी थे, तो खेल का वातावरण घर में स्वाभाविक था। शिक्षा और खेल। दीपिका ने अपनी स्कूली पढ़ाई सोफिया हाई स्कूल, बेंगलुरु से की। बचपन से ही वे अनुशासित और पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन खेलों की ओर उनका झुकाव और भी ज्यादा था। पिता से प्रेरित होकर उन्होंने भी बैडमिंटन खेलना शुरू किया। कई सालों तक वे सुबह सुबह उठकर प्रैक्टिस करती। राष्ट्रीय स्तर तक बैडमिंटन खेला। इतना ही नहीं, वे बास्केटबॉल और बेसबॉल जैसे खेलों में भी भाग लेती थी। लेकिन धीरे धीरे उनके मन में एक अलग सपना जन्म लेने लगा, कैमरे के सामने आने का। कहीं न कहीं मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। मॉडलिंग करियर की शुरुआत। किशोरावस्था में ही दीपिका ने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया। वे लंबी, आकर्षक और आत्मविश्वासी थी। उन्होंने कई विज्ञापनों में काम किया, जैसे लिरिल साबुन, क्लोजअप टूथपेस्ट, लिम्का आदि। 2004 में उन्हें बड़ी पहचान तब मिली जब उन्होंने किंगफिशर कैलेंडर के लिए फोटोशूट किया। उस समय किंगफिशर कैलेंडर में शामिल होना मॉडलिंग की दुनिया में बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता था। धीरे धीरे वे फैशन शो में रैंप पर नजर आने लगी। दिल्ली और मुंबई में हुए कई फैशन वीक में उन्होंने मॉडलिंग की और अपने आत्मविश्वास से सभी को प्रभावित किया। फिल्मों में प्रवेश। दीपिका का पहला कदम फिल्मों की दुनिया में कन्नड़ फिल्म ऐश्वर्या 2006 से पड़ा। ये फिल्म हिट रही और उन्हें पहचान मिली, लेकिन असली बड़ा मौका उन्हें 2007 में मिला। फराह खान ने उन्हें बॉलीवुड फिल्म ओम शांति ओम के लिए चुना। इस फिल्म में उनके साथ शाहरुख खान थे।
फिल्म में उन्होंने डबल रोल निभाया 70 के दशक की अभिनेत्री शांति प्रिया और 2007 की लड़की सैंडी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। दीपिका ने आते ही सबका दिल जीत लिया। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट डेब्यू अवार्ड मिला। शुरुआती करियर और संघर्ष। ओम शांति ओम के बाद सभी को लगा कि दीपिका का करियर सिर्फ ऊपर ही जाएगा, लेकिन हकीकत थोड़ी अलग थी। उन्होंने कई फिल्में की, जैसे बचना है हसीनों 2008, चांदनी चौक 2 चाइना 2009, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक 2010। इनमें से कुछ फिल्में चली, लेकिन ज्यादातर असफल रहीं। लोगों ने कहना शुरू किया कि दीपिका सिर्फ सुंदर है, लेकिन उनके अभिनय में गहराई नहीं है। ये समय दीपिका के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन दीपिका ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी अभिनय क्षमता को सुधारने के लिए मेहनत शुरू कर दी। वर्कशॉप्स ली, एक्टिंग सीखी और खुद पर विश्वास बनाए रखा। टर्निंग पॉइंट कॉकटेल 2012। 2012 में आई फिल्म कॉकटेल दीपिका के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म में उन्होंने वेरोनिका का किरदार निभाया, एक आधुनिक, बिंदास और भावनात्मक लड़की। उनके अभिनय को खूब सराहा गया। लोगों ने पहली बार माना कि दीपिका सिर्फ ग्लैमरस स्टार नहीं, बल्कि एक गंभीर अभिनेत्री भी हैं। लगातार सफल फिल्में। इसके बाद दीपिका ने एक के बाद एक हिट फिल्में दी। ये जवानी है दीवानी 2013 रणबीर कपूर के साथ। ये फिल्म युवाओं की पसंद बन गई। चेन्नई एक्सप्रेस 2013 शाहरुख खान के साथ। ये फिल्म सुपरहिट रही और 200 करोड़ क्लब में शामिल हुई। रामलीला 2013 संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में रणवीर सिंह के साथ उनकी जोड़ी खूब पसंद की गई। पीकू 2015 अमिताभ बच्चन और इरफान खान के साथ। इस फिल्म से उन्होंने साबित कर दिया कि वे हर तरह का किरदार निभा सकती हैं। बाजीराव मस्तानी 2015 पेशवा बाजीराव की प्रेमिका मस्तानी का रोल निभाकर वे अमर हो गईं। पद्मावत 2018 रानी पद्मावती का किरदार निभाकर उन्होंने सबका दिल जीत लिया। इन फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार बना दिया। हॉलीवुड में कदम। दीपिका पादुकोण ने केवल बॉलीवुड तक ही खुद को सीमित नहीं रखा। 2017 में उन्होंने हॉलीवुड फिल्म एक्स रिटर्न ऑफ ज़ांडा केज में काम किया। इस फिल्म में उनके साथ हॉलीवुड सुपरस्टार विन डीजल थे। दीपिका को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। पुरस्कार और सम्मान। दीपिका को अपने करियर में कई पुरस्कार मिले। फिल्मफेयर अवार्ड, स्क्रीन अवार्ड, IIFA अवार्ड, टाइम्स ऑफ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल, फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्रियों की लिस्ट। वे कई बार भारत की सबसे खूबसूरत और सबसे लोकप्रिय महिला घोषित की गई हैं। निजी जीवन और शादी। दीपिका का नाम कई अभिनेताओं के साथ जुड़ा, जैसे रणबीर कपूर, लेकिन अंत में उनका दिल रणवीर सिंह पर आया। दीपिका और रणवीर की प्रेम कहानी फिल्म रामलीला से शुरू हुई थी। कई साल तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया। आखिरकार नवंबर 2018 में इटली के लेक कोमो में दोनों ने शादी कर ली। आज दोनों बॉलीवुड की सबसे चर्चित और प्यारी जोड़ियों में गिने जाते हैं। समाज सेवा और मानसिक स्वास्थ्य। दीपिका ने अपने जीवन में डिप्रेशन का सामना किया। उन्होंने खुलकर बताया कि एक समय ऐसा भी था जब वे मानसिक रूप से बेहद परेशान थी। इसके बाद उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य पर काम करना शुरू किया। उन्होंने लाइव लव लाफ फाउंडेशन की स्थापना की। ये संस्था मानसिक स्वास्थ्य और डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों की मदद करती है। दीपिका आज सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि एक समाजसेवी और प्रेरणा स्रोत भी हैं। निष्कर्ष। दोस्तों,
दीपिका पादुकोण की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता आसानी से नहीं मिलती। संघर्ष, आलोचना और असफलता ये सब रास्ते का हिस्सा हैं। लेकिन अगर विश्वास और मेहनत हो तो कोई भी मुकाम पाया जा सकता है। आज दीपिका करोड़ों लोगों की प्रेरणा है। वे केवल पर्दे पर ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी एक सशक्त और आत्मनिर्भर महिला की मिसाल हैं। दीपिका पादुकोण जीवन परिचय। भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण 12 मार्च 2023 को हॉलीवुड में 95वें अकादमी पुरस्कार समारोह में लुई वुइटन गाउन और कार्टियर ज्वेलरी में। समाचार। दीपिका पादुकोण के बाद अम्मा की पहली महिला अध्यक्ष श्वेता मेनन ने सेट पर काम के निश्चित घंटे की मांग की। मैंने गर्भवती होने के दौरान 4 फिल्में की। 9 सितंबर 2025 रात 8:57 बजे ET द इंडियन एक्सप्रेस। दीपिका पादुकोण जन्म 5 जनवरी 1986 कोपेनहेगन, डेनमार्क। 21वीं सदी की शुरुआत की सबसे सफल बॉलीवुड अभिनेत्रियों में से एक हैं। एक मॉडल और लुई वुइटन व कार्टियर जैसे लग्जरी ब्रांडों की एम्बेसडर, दीपिका पादुकोण ने कई बेहतरीन बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया है। 2023 और 2024 में पादुकोण भारत में सबसे अधिक कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक थी। मुख्य रूप से एक बॉलीवुड अभिनेत्री और एक मॉडल के रूप में जानी जाने वाली पादुकोण ने वर्षों में कई भूमिकाएं निभाई हैं। शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी, मानसिक स्वास्थ्य अधिवक्ता, ब्रांड एम्बेसडर, निर्माता, निवेशक और उद्यमी आदि। त्वरित तथ्य। जन्म 5 जनवरी 1986 कोपेनहेगन, डेनमार्क। आयु 39। प्रारंभिक जीवन। दीपिका पादुकोण का जन्म एक ट्रैवल एजेंट उज्ज्वला पादुकोण और प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण के घर हुआ था, जिन्होंने भारत को इस खेल के अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित किया। दीपिका पादुकोण और उनकी बहन अनीशा पादुकोण बेंगलुरु में पली बढ़ी और खेलों में उनकी गहरी रुचि थी। दीपिका पादुकोण 16 साल की उम्र में अभिनय में कदम रखने से पहले एक राष्ट्रीय स्तर की बैडमिंटन खिलाड़ी थी और अनीशा पादुकोण अपनी किशोरावस्था में देश की शीर्ष 10 शौकिया गोल्फ खिलाड़ियों में से एक थी। हालांकि दीपिका पादुकोण ने स्कूल में रहते हुए कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट लिए थे, लेकिन मॉडलिंग की दुनिया में उनकी औपचारिक शुरुआत कॉलेज में ही हो गई थी। उन्होंने 2005 में दिल्ली में हुए लैक्मे इंडिया फैशन वीक में डिजाइनर सुनीत वर्मा के लिए रैंप वॉक करते हुए अपना रनवे डेब्यू किया था। अभिनेत्री और निर्माता। दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और प्रकाश पादुकोण के साथ दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह बाएं और प्रकाश पादुकोण बीच में के साथ मुंबई में भारतीय खेल सम्मान 2023 में। पादुकोण ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत कन्नड़ फिल्म ऐश्वर्या 2006 से की थी। निर्देशक फराह खान द्वारा एक मॉडल के रूप में पहचाने जाने के बाद उन्हें अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म ओम शांति ओम के लिए चुना गया। ये फिल्म 2007 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। पादुकोण ने इस फिल्म में एक हिंदी फिल्म अभिनेत्री की भूमिका निभाई। ओम शांति ओम थोड़ा हटकर फाइंडिंग फैनी 2014 में उन्होंने एक युवा विधवा की भूमिका निभाई जो अपनी दोस्त की मदद के लिए एक रोड ट्रिप पर निकलती है। पीकू 2015 में उन्होंने लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ एक बेटी का किरदार निभाया था जो अपने बूढ़े स्वास्थ्य प्रेमी पिता बच्चन द्वारा अभिनीत के साथ जीवन को समझने की कोशिश करती है। उन्होंने 2017 में हॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। एक्स रिटर्न ऑफ ज़ैंडर केज, विन डीजल अभिनीत
ऐतिहासिक बॉलीवुड ड्रामा में पद्मावत 2018 में पादुकोण राजपूत रानी पद्मावती की भूमिका में नजर आई। पादुकोण के पति रणवीर सिंह ने दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी की भूमिका निभाई। हालांकि पद्मावत में चित्रित कुछ पात्र ऐतिहासिक शख्सियतों पर आधारित हैं, लेकिन फिल्म की कहानी सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित एक महाकाव्य पर आधारित बताई जाती है और इसे एक काल्पनिक कृति माना जाता है। पद्मावत ने तब विवाद खड़ा कर दिया जब राजस्थान राज्य के एक कट्टरपंथी समूह ने ये दावा करते हुए आपत्ति जताई कि फिल्म में रानी पद्मावती को गलत तरीके से दिखाया गया है। फिल्म को कुछ भारतीय राज्यों में प्रतिबंधित कर दिया गया था और अंततः संशोधनों के बाद इसे रिलीज किया गया था। पादुकोण की फिल्में और उनके अभिनय कई मौकों पर विवादों में रहे हैं। 2020 में जब उन्होंने छात्रों के साथ एकजुटता व्यक्त की, तो उन्हें कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU परिसर में छात्रों पर हुए भीड़ के हमले के विरोध में उनके विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर कुछ लोगों ने पादुकोण की इस विरोध प्रदर्शन में मौजूदगी को उनकी आगामी फिल्म के प्रचार के लिए एक स्टंट बताया। छपाक हिंदी में छप के लिए एक अनुकरणात्मक शब्द। पादुकोण की फिल्म का बहिष्कार करने का आह्वान कई दक्षिणपंथी समूहों द्वारा किया गया था, जो JNU के छात्रों के राजनीतिक विरोधी थे। ये छात्र विश्वविद्यालय में हाल ही में हुई फीस वृद्धि का विरोध कर रहे थे और हाल ही में पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए थे। इस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन इस चिंता पर आधारित थे कि यह भारत के धर्मनिरपेक्ष संविधान के खिलाफ है। हालांकि कुल मिलाकर उनके इस कदम को कई क्षेत्रों से समर्थन मिला। पादुकोण ने छपाक के लिए निर्माता का पदभार संभाला, जो एक वास्तविक जीवन की एसिड अटैक सर्वाइवर की जीवनी पर आधारित फिल्म है, जिसमें पादुकोण ने ये भूमिका निभाई है। एसिड अटैक हिंसा का एक रूप है जिसमें किसी व्यक्ति, आमतौर पर एक महिला, पर एसिड या किसी अन्य संक्षारक पदार्थ के छींटे पड़ते हैं, आमतौर पर उस व्यक्ति को विकृत करने, प्रताड़ित करने या मारने के इरादे से। पादुकोण ने मेघना गुलजार और गोविंद सिंह संधू के साथ इस फिल्म का निर्माण किया। 2020 में आउटलुक पत्रिका को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने फिल्म में अपनी अभिनय भूमिका को अब तक की सबसे भावनात्मक और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण बताया। पूरे परिवार के लिए प्रवेश, सर्वोत्तम संसाधन गंतव्य के लिए ब्रिटानिका प्रीमियम और किड्स को बंडल करें। मई 83, 2021 प्रसिद्ध क्रिकेटर पर एक बायोपिक कपिल देव और 1983 क्रिकेट विश्व कप भारत की पहली विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम की मुख्य भूमिकाओं में पादुकोण ने कपिल देव की पत्नी रोमी देव की भूमिका निभाई, जो पादुकोण के वास्तविक जीवन के पति ने निभाई थी। पादुकोण ने 83 का सह निर्माण भी किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत सफल नहीं रही, लेकिन दिग्गज क्रिकेटरों के ईमानदार चित्रण के लिए इसे आलोचकों की प्रशंसा मिली। पादुकोण बॉलीवुड की कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में नजर आई। पठान और जवान 2023 में सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ, और फाइटर एविएटर्स के बारे में एक फिल्म, और कल की 2898 ईस्वी 2024 में एक विज्ञान कथा में अभिनय किया। दीपिका पादुकोण से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियाँ। क्या दीपिका पादुकोण धूम्रपान करती हैं? नहीं। क्या दीपिका पादुकोण शराब पीती हैं? ज्ञात नहीं। किशोरावस्था के समय दीपिका अंतर्मुखी थी, क्योंकि उन्हें बाहर के लोगों के साथ रहना और समय बिताना अच्छा नहीं लगता था। इसी कारण उनके बहुत कम दोस्त थे। उन्हें बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी बैडमिंटन खेला है।
वह इस खेल में आगे तक जाना चाहती थी, परंतु किसी कारणवश उन्होंने अपना मन बदल लिया और मॉडलिंग करना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रिंट मीडिया के सुप्रसिद्ध समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स की मैगजीन लाइफस्टाइल के लिए स्वतंत्र फ्रीलांस लेखक के रूप में कार्य किया। दीपिका ने मॉडलिंग के बाद अभिनय करना सुप्रसिद्ध अभिनेता अनुपम खेर से सीखा। वह सामाजिक कार्यों को बहुत ही निष्ठापूर्वक करती हैं, जिसके चलते उन्होंने महाराष्ट्र का एक गांव गोद लिया है। वह एक अच्छी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, क्योंकि उनके पिता बैडमिंटन के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं। फराह खान ने दीपिका को अपनी फिल्म हैप्पी न्यू ईयर पर साइन करने के लिए कहा, लेकिन फिल्म रद्द होने के कारण दीपिका ने ओम शांति ओम को साइन कर लिया, जो एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी और वह रातों रात स्टार बन गई। हालांकि 2014 में दीपिका फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में नजर आई। अपनी फिल्म बाजीराव मस्तानी की अपार सफलता के बाद 2016 में वह बॉलीवुड की सबसे ज्यादा भुगतान वाली अभिनेत्री बन गई थी। ही प्रतिस्पर्धात्मक रूप से खेला। 2012 के एक साक्षात्कार में अपनी दिनचर्या का वर्णन करते हुए पादुकोण ने कहा, मैं सुबह 5 बजे उठती, शारीरिक प्रशिक्षण के लिए जाती, स्कूल जाती, फिर से बैडमिंटन खेलने जाती, अपना होमवर्क पूरा करती और सो जाती। पादुकोण ने अपने स्कूल के वर्षों के दौरान बैडमिंटन में अपना करियर बनाना जारी रखा और राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप में खेल खेला। उन्होंने कुछ राज्य स्तरीय टूर्नामेंटों में बेसबॉल भी खेला। अपनी शिक्षा और खेल करियर पर ध्यान केंद्रित करते हुए पादुकोण ने एक बाल मॉडल के रूप में भी काम किया। पहली बार 8 साल की उम्र में कुछ विज्ञापन अभियानों में दिखाई दी। 10वीं कक्षा में बाद में उन्होंने बताया, मुझे एहसास हुआ कि मैं ये खेल सिर्फ इसलिए खेल रही थी क्योंकि यह मेरे परिवार में चलता था। इसलिए मैंने अपने पिता से पूछा कि क्या मैं ये खेल छोड़ सकती हूँ, और वे बिल्कुल भी नाराज नहीं हुए। 2004 में उन्होंने प्रसाद बेदापा के मार्गदर्शन में एक मॉडल के रूप में अपना पूर्णकालिक करियर शुरू किया। अपने करियर की शुरुआत में पादुकोण ने लिरिल साबुन के लिए एक टेलीविजन विज्ञापन से पहचान हासिल की और कई अन्य ब्रांडों और उत्पादों के लिए मॉडलिंग की। 2005 में उन्होंने डिजाइनर सुनीत वर्मा के लिए लैक्मे फैशन वीक में रनवे की शुरुआत की और किंगफिशर फैशन अवार्ड्स में मॉडल ऑफ द ईयर जीता। पादुकोण की प्रसिद्धि तब बढ़ी जब वह 2006 किंगफिशर कैलेंडर के लिए एक लोकप्रिय प्रिंट अभियान में दिखाई दी। डिजाइनर वेंडेल रॉड्रिक्स ने टिप्पणी की, ऐश्वर्या राय के बाद से हमारे पास इतनी सुंदर और ताजा लड़की नहीं थी। रॉड्रिक्स ने उन्हें गंजम के एक आभूषण वर्ग में देखा था। 2006 में हिमेश रेशमिया के एल्बम आपका सुरूर के गाने नाम है तेरा के संगीत वीडियो में अभिनय करके उन्हें पहचान मिली। पादुकोण को जल्द ही फिल्म भूमिकाओं के प्रस्ताव मिलने लगे। खुद को एक अभिनेता के रूप में बहुत अनुभवहीन मानते हुए उन्होंने अनुपम खेर की फिल्म अकादमी में एक कोर्स के लिए दाखिला लिया। मीडिया की बहुत अटकलों के बाद निर्देशक फराह खान, जिन्होंने उन्हें रेशमिया के संगीत वीडियो में देखा था, ने उन्हें अपनी आगामी फिल्म में भूमिका के लिए कास्ट करने का फैसला किया, जिसका नाम तब हैप्पी न्यू ईयर था। रॉड्रिक्स भी उन्हें भूमिका दिलाने में मदद करने का श्रेय लेते हैं। खान फिल्म में अभिनय करने के लिए एक मॉडल की तलाश में थी और मलाइका अरोड़ा से संपर्क किया। रॉड्रिक्स, जिनके लिए पादुकोण उस समय लगभग 2 साल से मॉडलिंग कर रही थी, ने उनकी सिफारिश अपने एक करीबी दोस्त अरोड़ा से की, जिन्होंने बदले में खान से उनकी सिफारिश की। अभिनय करियर संबंधित थी। व्यापार पत्रकारों को फिल्म से बहुत उम्मीदें थी, जो अंततः बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया काफी हद तक नकारात्मक थी। हालांकि प्रतिनिधि गुप्ता ने पादुकोण का उल्लेख इसके बारे में सबसे
ताज़ा चीज के रूप में किया। उस वर्ष उनकी अंतिम उपस्थिति कुमार और जॉन अब्राहम के साथ कॉमेडी देसी बॉयज में थी। स्थापित अभिनेत्री 2012-2016। पादुकोण ने कहा है कि 2012 में होमी अज्जानिया निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी कॉकटेल में उनकी मुख्य भूमिका ने उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। राजा सेन ने कहा कि उन्होंने सफलतापूर्वक एक आश्चर्यजनक लड़की जो अभिनय भी कर सकती है साबित कर दिया है। लंदन में सेट कॉकटेल दो अलग-अलग स्वभाव वाली महिलाओं के साथ एक आदमी के रिश्ते की कहानी बताती है। एक आवेगी पार्टी गर्ल वेरोनिका पादुकोण द्वारा निभाई गई और एक विनम्र लड़की मीरा डायना पेंटी द्वारा निभाई गई। स्क्रिप्ट कथन के दौरान निर्माता दिनेश विजन ने पादुकोण को यह चुनने का विकल्प दिया कि वह किस महिला की भूमिका निभाएं। उन्होंने एक अभिनेत्री के रूप में अपने क्षितिज का विस्तार करने के लिए वेरोनिका पर फैसला किया। भूमिका को चित्रित करना उनके लिए एक रचनात्मक और शारीरिक चुनौती थी। फिल्मफेयर के देवेश शर्मा ने उन्हें फिल्म की आत्मा बताया और लिखा कि वे हर दृश्य में बेहतरीन हैं, चाहे वह एक भौतिकवादी लड़की हो जो सेक्स, ड्रग्स और रॉक एंड रोल का आनंद लेती है या ईर्ष्या से ग्रस्त लड़की हो जो खुद को बर्बाद करना चाहती है। कॉकटेल ने पादुकोण को फिल्मफेयर, स्क्रीन और आईफा सहित कई पुरस्कार समारोहों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी सफल रही था। फिल्म की समीक्षा सकारात्मक थी। फिल्मफेयर के देवेश शर्मा ने पादुकोण की उनके सहायक हिस्से में ग्लैमर जोड़ने के लिए सराहना की। ये व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रही। पादुकोण ने अगली बार शकुन बत्रा की गहराइयां 2022 में एक प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने एक प्रेम संबंध में उलझी एक परेशान महिला की अपनी भूमिका को अपने करियर की सबसे परतदार भूमिका बताया। फिल्म की मिश्रित समीक्षा में इंडिवायर के सिद्धांत अदलखा ने पादुकोण के भावनात्मक रूप से जटिल प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने 2022 के कान फिल्म समारोह में जूरी सदस्य के रूप में काम किया। महसूस करना चाहिए या नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी महसूस नहीं होता है। इसके अलावा 2020 में पादुकोण की उनकी फिल्म छपाक के प्रचार के उद्देश्य से एक टिकटॉक वीडियो के लिए आलोचना की गई थी। उस वर्ष बाद में पादुकोण कई बॉलीवुड अभिनेताओं में से एक थी जिनकी ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के साथ एकजुटता दिखाने वाले इंस्टाग्राम संदेशों को पोस्ट करने के लिए आलोचना की गई थी, बावजूद इसके कि उनके पिछले काम में त्वचा को गोरा करने वाले उत्पादों का विज्ञापन किया गया था जो रंगभेद को बढ़ावा देते हैं। मीडिया में पत्रकार वीर सांघवी ने 2013 में पादुकोण को मजबूत, अपना मन बनाने वाली और अपने भीतर प्रेरणा रखने वाली बताया था। मीडिया में उन्हें खास तौर पर एक पेशेवर, अनुशासित कलाकार के रूप में जाना जाता है जिनका काम बाकी सब चीजों से ज्यादा अहमियत रखता है। Rediff.com के एक समीक्षक ने उनके व्यक्तित्व को सरल, जमीनी और सुलभ बताया और लिखा, वह आलोचना को सहजता से लेती हैं, अपनी सीमाओं को स्वीकार करती हैं और बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करती हैं। वह प्रशंसा को भी उतने ही धैर्य से स्वीकार करती हैं। द मिलेनियल वुमन इन बॉलीवुड 2020 किताब में लेखिका मैथिली श्याम राव ने लिखा है कि पादुकोण अपनी ऑन स्क्रीन भूमिकाओं और ऑफ स्क्रीन व्यक्तित्व के जरिए पारंपरिक सामाजिक और यौन रीति रिवाजों को चुनौती देती हैं। पादुकोण सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती हैं। पादुकोण को भारत में सबसे लोकप्रिय और हाई प्रोफाइल हस्तियों में से एक माना जाता है। उनके करियर का विश्लेषण करते हुए रॉयटर्स ने प्रकाशित किया कि सफल शुरुआत करने के बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिसके लिए आलोचकों ने उन्हें
लकड़ी जैसा करार दिया और उनके उच्चारण का मजाक उड़ाया। 230 इंडियन एक्सप्रेस का मानना था कि कुछ नासमझ स्क्रिप्ट कॉल और रणबीर कपूर के साथ उनके हाई प्रोफाइल रिश्ते के सार्वजनिक रूप से उजागर होने के कारण उनके करियर में एक छोटा सा झटका लगा। 2013 तक कई मीडिया प्रकाशनों ने उन्हें भारत की सबसे सफल समकालीन अभिनेत्री के रूप में श्रेय देना शुरू कर दिया। एक दशक बाद टाइम पत्रिका के एक पत्रकार ने एक प्रमुख स्टार के रूप में उनकी दीर्घायु पर ध्यान दिया। 2023 में भी द वीक की नम्रता ज़खारिया ने विश्लेषण किया कि पादुकोण का अभिनय करियर, ब्रांड एंडोर्समेंट, निवेश, परोपकार और रणवीर सिंह से शादी सामूहिक रूप से उन्हें भारत की सबसे सफल महिला सेलिब्रिटी बनाने में जिम्मेदार थे। पादुकोण ने कहा है कि खेलों में उनकी पृष्ठभूमि ने उन्हें अपने करियर को एक एथलीट की तरह निभाने के लिए प्रेरित किया है और उनकी भूमिकाओं का चुनाव, मैं जीवन में कहाँ हूँ, मुझे क्या पेशकश की जाती है और मैं क्या करने में सक्षम हूँ, इसका एक संयोजन है। 163 इंडिया टुडे ने उन्हें 2017, 2019 और 2023 में देश के 50 सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल किया, जैसा कि द इंडियन एक्सप्रेस ने 2018, 2019, 2023 और 2024 में किया। फोर्ब्स के वैश्विक संस्करण ने उन्हें 2016 में दुनिया की 10वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली अभिनेत्री के रूप में स्थान दिया और 2018 में पत्रिका ने उन्हें भारत में सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला सेलिब्रिटी के रूप में स्थान दिया। 2014 से 2016 तक और 2018 में वह फोर्ब्स की सेलिब्रिटी सूची के भारतीय संस्करण में सर्वोच्च रैंक वाली महिला थी, जो 2018 में ₹1 और 12 पैसे बिलियन $13 मिलियन से अधिक की अनुमानित वार्षिक कमाई के साथ चौथे स्थान पर रही। इसके अलावा 2018 में टाइम पत्रिका ने पादुकोण को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक बताया। वैरायटी पत्रिका ने उन्हें दुनिया की 50 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया और बाजार अनुसंधान फर्म YouGov ने उन्हें दुनिया की 13वीं सबसे प्रशंसित महिला का नाम दिया। 2022 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उसी वर्ष पादुकोण को मानसिक स्वास्थ्य वकालत के साथ उनके काम के लिए टाइम्स ऑफ इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2023 में उन्हें हेलो पत्रिका के भारतीय संस्करण द्वारा उनकी 100 सबसे प्रभावशाली सूची में शामिल किया गया। द वीक ने अनुमान लगाया कि 2023 में उनकी कुल संपत्ति $500 करोड़ $59 मिलियन होगी और 2024 में GQ इंडिया ने उन्हें सबसे अमीर भारतीय अभिनेत्रियों में 5वां स्थान दिया। पादुकोण सबसे आकर्षक भारतीय हस्तियों की विभिन्न सूचियों में उच्च स्थान पर हैं। 2008 में उन्होंने भारतीय मैगजीन की हॉट 100 सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया और 2012 में उन्हें पीपल पत्रिका के भारतीय संस्करण द्वारा भारत की सबसे खूबसूरत महिला का नाम दिया गया। पादुकोण को अक्सर टाइम्स ऑफ इंडिया की सबसे वांछनीय महिला की सूची में दिखाया गया है, जो 2012 और 2013 में सूची में शीर्ष पर रही। 2010 और 2014 में उन्हें FHM के भारतीय संस्करण द्वारा विश्व की सबसे सेक्सी महिला का नाम दिया गया और उन्हें यूके की पत्रिका ईस्टर्न आई द्वारा 2016 और 2018 में सबसे सेक्सी एशियाई महिला के रूप में चुना गया। मैडम तुसाद ने 2019 में लंदन में उनकी मोम की प्रतिमा का अनावरण किया। उनके ड्रेस सेंस को देखते हुए फिल्मफेयर ने उन्हें उन कुछ अभिनेत्रियों में से एक बताया जो रंगों, कट्स और सेल्यूट के साथ प्रयोग करती हैं। फिटनेस बुक द 4-वीक काउंटडाउन डाइट में पादुकोण को नमिता जैन ने एक स्वस्थ,
फिट और सक्रिय जीवन शैली के लिए अंतिम रोल मॉडल के रूप में उद्धृत किया था। 265 पादुकोण कई ब्रांडों और उत्पादों के लिए एक सक्रिय एंडोर्सर हैं, जिनमें टिसोट, मेबेलिन, कोका कोला और लोरियल पेरिस शामिल हैं। 2014 में बिजनेस स्टैंडर्ड ने बताया कि पादुकोण ने प्रति एंडोर्समेंट डील में ₹50 मिलियन $5,90,000 से ₹60 मिलियन $7,10,000 कमाए और टीएमएडएक्स ने पादुकोण को उस वर्ष भारत में टेलीविजन पर सबसे अधिक दिखाई देने वाला चेहरा बताया। वह नियमित रूप से डफ एंड फैक्ट्स की भारतीय हस्तियों की सूची में सबसे अधिक ब्रांड मूल्य के साथ शामिल रही हैं, जो 2018 में $102.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुमानित ब्रांड मूल्य के साथ दूसरे स्थान पर रही। 2020 में वह लुई वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी और 2022 में उन्हें लग्जरी ज्वेलरी ब्रांड कार्टियर का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया। 2024 में पादुकोण IMDb की 100 सबसे ज्यादा देखे जाने वाले भारतीय सितारों की सूची में शीर्ष पर रही। पुरस्कार मुख्य लेख दीपिका पादुकोण द्वारा प्राप्त पुरस्कारों और नामांकनों की सूची। पादुकोण को 10 नामांकनों में से 3 फिल्मफेयर पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। ओम शांति ओम 2007 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण और गोलियों की रासलीला रामलीला 2013 और पीकू 2015 के लिए 2 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार।